3.9 kg की बेबी गर्ल जो कि 3 दिन पहले पैदा हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि नवजात शिशुओं में कुछ छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं जिसकी वजह से घर वाले परेशान हो जाते हैं। जैसे कि ये बहन जी परेशान हो गई थी कि हमारे बच्चे को क्या दिक्कत हो गई है। तो देखिए, जैसे नवजात शिशु जो बेबी गर्ल होती है उनको कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि बच्चे का जो निपल है, ब्रेस्ट के जो बर्ड्स हैं वो भी कभी कभी बड़े हो जाते हैं, या फिर ब्रेस्ट के जो निपल हैं उसमें से कभी कभी वाइट कलर का डिस्चार्ज भी आने लगता है, तो जिसकी वजह से महिलाएं परेशान हो जाती हैं। और दूसरी बात कि जो बेबी गर्ल होती है उनको योनि मार्ग से रक्तस्राव शुरू हो जाता है, स्पॉटिंग रहता है, आने लगती है, खून आने लगता है, तो उसकी वजह से घर वाले परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या समस्या हो गई है। तो देखिए, इस बच्चे को भी जो योनि मार्ग से है डिस्चार्ज हो गया है, 2 या 3 दिन से लगातार डिस्चार्ज हो रहा है हल्का हल्का। तो इसकी वजह से माता जी बहुत परेशान है कि बच्चे को पता नहीं क्या समस्या हो गई। तो आपको बता दें बहन जी, ऐसी समस्या होना नॉर्मल बात है। जब लड़की 2 से 10 दिन की होती है तो उस दौरान कभी कभी कुछ बच्चों में योनि मार्ग से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उस टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो बढ़ता है, और जब जन्म के बाद में जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो बच्चे के अंदर जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका विड्रॉल होता है, जिसकी वजह से जो प्यूबर्टी वाले सिम्टम है जैसे कि ब्लीडिंग होना या फिर स्तन में से पानी आना, इस तरीके की जो समस्या रहती है वो स्टार्ट हो जाती है। ये अपने आप धीरे धीरे करके समय के साथ में ठीक हो जाती है। बस दो, यदि इस तरीके की कोई समस्या होती है तो आपको क्या करना है, ऐसा कॉटन का कोई भी कपड़ा लेना है या गॉज पीस है उसको लेना है, उसमें बस थोड़ी सी नॉर्मल सलाइन डाल के, अगर आपके पास नॉर्मल सलाइन है तो ठीक है, नहीं है तो गर्म पानी लेके आपको जो बच्चे की सफाई है वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ करना है, ताकि जो भी इन्फेक्शन है वो वजाइना में ना जाए। तो सफाई का हमेशा ध्यान रखना है, इस तरीके से सफाई रखनी है ताकि बच्चे को कोई समस्या ना हो। और जो भी निपल है उसको प्रेस नहीं करना है, निपल को दबाना नहीं है, और जो डिस्चार्ज अगर आ रहा है ब्रेस्ट में तो उसको भी बाहर नहीं निकालना है। इस तरीके से करने से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बच्चे को जो भी सिम्टम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 10 दिन का जो बच्चा रहता है 2 से 10 दिन के बीच में होते हैं, और धीरे धीरे करके ये समय के साथ ठीक हो जाते हैं। और जब बच्चे का जो भी अगर बेबी गर्ल है तो पीरियड उसका वही जो प्यूबर्टी का टाइम होता है 13-14 साल, उसके टाइम पे ही स्टार्ट होगा। यदि इन सब समस्याओं के बाद में अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बच्चे की बॉडी के ऊपर भी रैसेस आ गए हैं, या बच्चा खाना पीना अच्छा मतलब जो है मिल्क फीडिंग भी सही से नहीं कर रहा है, इस तरीके की दिक्कत है, बच्चे को 100 से ऊपर अगर फीवर आ रहा है, ये दिक्कत है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। अन्यथा ऐसी अगर कोई समस्या रहती है तो उसके लिए बच्चे के लिए परेशान नहीं होना है। स्टार्टिंग में बच्चा जब छोटा रहता है, 2 या 10 दिन का रहता है, तो उस टाइम बॉडी उसका जो बाहर का वातावरण है उसमें एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से बच्चे के शरीर पे रैसेस भी आ जाते हैं, डिस्चार्ज भी होता है, निपल का साइज भी बड़ा हो जाता है। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है तो परेशान होने बिल्कुल बात नहीं है। समय के साथ धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। थैंक यू।